उच्च न्यायालय के आदेश का प्रशासन पर नहीं हो रहा असर। बिना आदेश आधी रात चल जाता है बुलडोजर। 4 बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी आदेश का नहीं हुआ पालन। शासकीय तालाब पर बन गए पक्के मकान। आपको बता दें कि रीवा जिले में प्रशासन के द्वारा की जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के इस दोहरे मापदंड को लेकर अब प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कहीं बिना बताए आधी रात को बुलडोजर चल जाता है, तो कहीं उच्च न्यायालय के आदेश को भी अनदेखी की जा रही है। सरकारी तालाब पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन स्तर पर जब राहत नहीं मिली, तो फरियादियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन स्थानीय तहसीलदार पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि यहाँ 4 बार इस बात की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जनसुनवाई में भी की जा चुकी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सवाल ये उठता है कि उच्च न्यायालय का आदेश भी क्या इन अधिकारियों के लिए मायने नहीं रखता, या फिर रीवा जिले में मान्यों की हुकूमत चलती है। जन सुनवाई में जिले के त्रेला क्षेत्र से आए ग्रामीण ने बताया कि ग्राम पंचायत बराहुला के सरकारी तालाब में पक्का मकान बनाकर तालाब पर कब्जा किया गया है। इस बात की शिकायत तहसीलदार सर्किल त्रेला से की गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीण जनसुनवाई में रीवा पहुंचे, लेकिन वहां दस्तावेज लौटाकर फिर उसी तहसीलदार के पास पहुंच गए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर अतिक्रमण को हटाने के आदेश दे दिए, और ये आदेश सर्किल अत्रैला के तहसीलदार के नाम था, लेकिन इसका भी कोई असर तहसीलदार व स्थानीय प्रशासन पर नहीं पड़ता दिख रहा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पत्रकार साथी, सबसे पहली बात आप लोगों को बधाई देना चाहिए कि आप लोग आए यहाँ पे, और आप मीडिया जगत देश की चौथी स्तंभ है। सभी को हमारी ओर से शुभकामना है कि आप अच्छा और निष्पक्ष काम करते हैं, इसीलिए माननीय न्यायालय से अच्छे आदेश होते हैं और आप लोग सत्य के डिसीजन में अच्छी भूमिका निभाते हैं। मेरा प्रकरण ये है कि मैं, जैसे कि आपने देखा है दस्तावेजों में, पिछली चार बार से यहाँ आ रहा हूँ जन सुनवाई में। एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है दिनांक 21/8/2024 का, उसमें 60 दिन के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पे धानेन मिश्रा, पिता शेषमल मिश्रा, ग्राम बरहुला निवासी वगैरह ने। तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पक्का मकान बना लिया है उन्होंने। उस पक्के मकान की वजह से हमारे वहाँ पे हरिजन आदिवासी वर्ग के लोग हैं। आप जैसे देखेंगे इसमें जो पटवारी प्रतिवेदन रोहित सिंह साहब ने दिया हुआ है, इसमें ओबीसी समाज और दलित समाज के लोगों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं पटवारी पंचनामे में। स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि पक्का मकान बना करके और अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उस आदेश में 60 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई है। अभी आप देख रहे हैं आज 5 सितंबर की डेट हो गई। हम 4 बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। आश्वासन मिलता है माननीय अपर कलेक्टर मैडम द्वारा, पी.के. पांडे साहब द्वारा मार्क किया गया, तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो मेरा निवेदन आज फिर से हुआ है, माननीय कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे, अपर कलेक्टर मैडम से मिल चुके हैं कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। और इसके बाद हमने लिखा हुआ है आवेदन में कि अगर ये नहीं हटता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे इसमें हम, थोड़ा सा और इंतजार करने के बाद। ये मामला है, ये तहसील सर्किल अत्रैला, तहसील जवा के अंतर्गत ये मामला है। ग्राम पंचायत बरहुला है का मामला है ये। और वहाँ पे जो सरपंच साहब हैं, सरपंच महोदया श्रीमती शकुंतला तिवारी जी, उनका भी ये सहयोग रहता है कि अतिक्रमण ये बना रहे, और गैर कानूनी प्रकरणों में वो भी संलिप्त रहती हैं। उनके खिलाफ भी दिनांक 22/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया हुआ है। तो उसी बात का एक तरह से बदला लेने के लिए गरीबों से वो भी चाहते हैं कि अतिक्रमण न हटे। और इन सब प्रकरणों में, हालांकि ये दूसरा प्रकरण है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, दीपक तिवारी जी हैं, उनके बालक हैं शकुंतला तिवारी जी, जो हमारी सरपंच साहब हैं। उन्होंने हमें तो गोली मारने तक की धमकी दी कि आप ये सब करते हैं, आपको गोली मरवा देंगे। इसमें एक दलित महिला के घर वो गए, मैं बता रहा हूँ, दलित महिला ने हलफनामा देके, मेरे पास हलफनामा है, मैं आपको दे दूंगा, उन महिला के ऊपर वो दबाव बनाए कि विवेक तिवारी के खिलाफ आप फर्जी आवेदन दीजिए। और भी तरीकों से फोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं दीपक तिवारी जी की, वो धमकी देते हैं, कहीं कुछ, मतलब तथ्य विहीन उनकी बातें चलती रहती हैं। उस हलफनामे की हमें बात थोड़ा सा मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। उस हलफनामे में उस दलित महिला ने ये कहा है कि विवेक तिवारी के खिलाफ हमने कोई आवेदन नहीं दिया है, और ये हमारे घर दीपक तिवारी जी 3 अन्य लोगों के साथ आए थे और कह रहे थे कि विवेक तिवारी को गोली मरवा देंगे। जो आवेदन देने के लिए वो महिला नहीं तैयार हुई। तो इस तरह से ये शोषण करते हैं सभी वर्गों का। और ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय से 31/8/2024 को हुआ था, और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा है कि दिनांक 23/6/2023 को, 27/6/2000
23 को एक आदेश किया था माननीय नायब तहसीलदार सर्किल रैला ने। उसमें उन्होंने कहा था कि ये अतिक्रमण हटाया जाए, उसमें पालन नहीं हुआ। हमने आवेदन दिया माननीय तहसीलदार सर्किल रैला के यहाँ, फिर इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय गए तो वहाँ से ऑर्डर हुआ कि उस आदेश का पालन, यानी कि माननीय तहसीलदार नायब तहसीलदार सर्किल रैला के आदेश का पालन 60 दिन के अंदर किया जाए, जो हो नहीं रहा सर। यही हम चाहते हैं आप सभी मीडिया जगत के जो साथी हैं कि इसका पालन कराया।